औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 30.5 यूनिट 30 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर्स हाई मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज़ 18 डिग्री 30 मिनट्स। हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम लाइट हाउस। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की फिगर बना लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक लाइट हाउस है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइट हाउस को ड्रा करें। तो यहाँ पे हमने जो ना एक लाइट हाउस ड्रा किया और उसके अपर को ए और बॉटम को सी का नाम दे दिया। तो यहाँ पे ए पॉइंट से मतलब टॉप से जो एंगल बन रही है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रही है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी डिग्री की बन रही है? 80 डिग्री 30 मिनट्स की। तो पहले यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम कहीं पे खड़े हुए हैं तो वहाँ से जब हम डाउनवर्ड की तरफ देखें तो उस पे जो हमारी एंगल बनेगी उस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो यहाँ पे हम टॉप पे खड़े हुए हैं और टॉप से जो ना हम शिप की तरफ जो एंगल बना रहे हैं वो कितनी बना रहे हैं? 18 डिग्री 30 मिनट्स। तो उसके बाद सिंपली हमारे पास ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो शिप और ये जो लाइट हाउस है इसके दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो इसको हमें मालूम करना है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारे पास पूरा क्या है? एक राइट एंगल है। तो राइट एंगल में देखें कि हमें एक साइड ये गिवन है और उसके बाद हमें दूसरी साइड जो है ना वो यहाँ पे मालूम करनी है। तो अब इस ट्रायंगल में देखें सिंपली हमें जो है ना सिर्फ एक वैल्यू ये 102 मीटर गिवन है, उसके अलावा यहाँ पे हमें और कुछ नहीं मिला हुआ इस राइट एंगल ट्रायंगल्स में। तो अब हमें जो मालूम करना है वो हमारे पास क्या है? बेस है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बन रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो वो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो इसके लिए हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है? 18 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये वैल्यू हमने कैसे हासिल की? अब ये जो एंगल हमारे पास बन रही है राइट एंगल में वो ए और बी पॉइंट लाइन पे बन रही है। तो ए और बी लाइन पे देखें तो यहाँ पे एक एंगल हमें मिली हुई है। इस एंगल्स का ये एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो जो इस एंगल की वैल्यू हमें डिप्रेशंस की मिली हुई है सेम हम यहाँ पे इसकी अल्टरनेट एंगल्स की भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अब हमारे पास थीटा भी है और उसके बाद परपेंडिकुलर है, तो सिंपली हम बेस मालूम कर सकते हैं। तो अब हम इसके लिए जो रेशियो इस्तेमाल करेंगे वो टेंजेंट थीटा का रेशियो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें जो है ना टेंजेंट थीटा में से परपेंडिकुलर और थीटा की वैल्यू रख के हम बेस को मालूम कर सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस इसको हमने डिनोट कर दिया एक्स से। ये जो बी सी है इसको हमने एक्स से शो कर दिया। अब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, क्योंकि हमारे पास ये जो टावर है वो देखें ए सी का है, तो ए सी हमने परपेंडिकुलर को ले लिया और बी सी हमने बेस को ले लिया। तो उसके बाद सिंपली देखेंगे AC की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है? 102 मीटर। तो AC की जगह हमने 102 रखा और जो थीटा हमें मिली हुई है वो 18 डिग्री 30 मिनट्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं। इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये 0.5 मिलेगा। जैसे ही 0.5 हम इस 18 में प्लस करेंगे तो 18.5। तो इस वैल्यू को अब हम थीटा की जगह रखेंगे। टेंजेंट 18.5 डिग्री इज इक्वल टू 102 मीटर और BC की वैल्यू हमें मालूम करनी है। उसकी वैल्यू हमने x सपोज की है तो उसकी जगह हमने x को रख दिया। तो सिंपली हम टेंजेंट 18.5 डिग्री को निकालें तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.3333। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 0.334 पे और उसके बाद 102 और अपान x जो है वो हमने सेम रखा। अब सिंपली हमें x मालूम करना है तो x को हम इस तरफ लेके आएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जब इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड होगी। तो x इज इक्वल टू 102 अपान 0.334। तो अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे आपस में तो हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 305.389। तो जो डिस्टेंस होगा शिप का लाइट हाउस से तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 305.389 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो अ लेडर मेक्स एंगल 60 विद द ग्राउंड एंड रीच अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। तो अब यहाँ पे हमें जो लेंथ ऑफ लेडर है इसको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जो लेडर है वो ग्राउंड से 60 डिग्री की एंगल बना रहा है तो उसको पहले ड्राइव करें। तो ये हमने सपोज़ कर लिया कि हमारे पास ग्राउंड है, इसकी एक पॉइंट को B और दूसरी पॉइंट को हमने C का नाम दे दिया। तो यहाँ पे ये जो लेडर है
वो लेडर 60 की एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हमने एक लेडर को सपोज किया और लेडर की जो है ना हम 60 डिग्री की एंगल ग्राउंड से बना रहे हैं। तो उसके बाद इसकी जो दूसरी पॉइंट है इसको हमने ए का नाम दे दिया। तो सिंपली यहाँ पे देखें तो ये जो लेडर है वो ग्राउंड से कितना मीटर ऊंचा गया है, तो वो हमारे पास गिवन है 6 मीटर। तो अब हमें देखें तो यहाँ पे एक राइट एंगल मिल रहा है। तो राइट एंगल्स में ये हमारे पास 90 की एंगल है। तो 90 की एंगल का हिस्सा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो जैसे कि लेडर की लेंथ हमें मालूम करनी है, इसका मतलब हमें हाइपोटेन्यूज को मालूम करना है। तो यहाँ पे ये हमें हाइपोटेन्यूज और उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये एंगल के सामने का हिस्सा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का अगर हम रेशो देखें तो वो हमारे पास साइन थीटा के बराबर होता है। अब साइन थीटा हम सिंपली ले सकते हैं क्योंकि हमें थीटा भी मिली हुई है और परपेंडिकुलर मिला हुआ है, तो हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हाइट ऑफ लेडर ऑन द वॉल इज AC। AC हमें कितना मिला हुआ है, 6 मीटर। AC हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा। और एंगल ऑफ लेडर विद द ग्राउंड, इसको हमने थीटा के बराबर ले लिया जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री। हम लेंथ ऑफ लेडर मालूम करें तो लेंथ ऑफ लेडर हमारे पास क्या हो जाएगी, AB साइड। तो AB को हमने जो ना वो x के इक्वल कर दिया। तो अब जैसा कि हम रेशो फाइंड कर चुके हैं कि ये रेशो हमारे पास साइन थीटा का बनेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे AC और हाइपोटेन्यूज जो ना वो AB। तो अब उसके बाद जो वैल्यूज़ हमें मिली हुई है उन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करें। तो थीटा की वैल्यू हमने 60 रखी और AC की साइड हमें मिली हुई है 6 मीटर और AB के जो है ना हमने मालूम करना है उसको x सपोज कर लिया। अब पहले हम साइन 60 को मालूम करें तो साइन 60 हमारे पास क्या होता है, रेडिकल 3/2। 6 मीटर हमने सेम रखा और अपान में x जो है ना वो हमने सेम रखा। तो अब इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे हमें x मालूम करना है। हम x को एक साइड पे ही रखते हैं या उसके बाद ये जो वैल्यूज़ है इसको अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, मतलब 2 जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा और रेडिकल 3 हमारे पास अपान में आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 12 हो जाएगा और रेडिकल 3 हम सेम रखेंगे। जब रेडिकल 3 और 12 को डिवाइड करेंगे आपस में तो हमें x की वैल्यू जो मिलेगी 6.92 मीटर। तो हमारे पास सिंपली लेंथ ऑफ लेडर जो मिल जाएगी वो 6.92 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन अ 6 मीटर हाई बम्बो ट्री मेक्स अ शेडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो ना इसको मालूम करना है और जो हमें गिवन है वो क्या है, एक हाई बम्बो ट्री है, मतलब कि परपेंडिकुलर जैसे हमारे पास हो गया क्योंकि हाई की बात कर रहा है। और इसका जो शेडो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस। और हमें इसमें सिंपली जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसको मालूम करना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होती है कि ऐसी एंगल जो हम एक जगह पे खड़े हैं और वहाँ से अगर हम अपवर्ड देखें, मतलब कि अगर हम आसमान की तरफ देख रहे हैं या अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो जो हमारी आँखों से एंगल बन रही है उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे सिंपली हमने एक बम्बो ट्री जो ना उसको ड्रा किया है। तो 6 मीटर की हमारे पास ये बम्बो ट्री है। अब ये इसका शेडो है, तो इसका शेडो हमारे पास सिंपली गिवन है कि 2√3 मीटर। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया है, यहाँ पे A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। अब ये जो शेडो है और ये जो बम्बो ट्री है इसके दरमियान जो एंगल बन रही है वो हमें मालूम करनी है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, B पॉइंट और A पॉइंट को मिला देते हैं ताकि हमारे पास एक मुकम्मल राइट एंगल बन जाए। तो अब इसमें ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है वो हमारे पास थीटा है, इसको हमें मालूम करना है। क्वेश्चन देखें तो हाइट ऑफ बम्बो ट्री जिसको हमने AC साइड का नाम दिया है और वो हमारे पास 6 मीटर है। और उसके बाद लेंथ ऑफ शेडो उसको हमने BC साइड का नाम दिया है जिसकी मेजरमेंट हमें मिली हुई है 2√3 मीटर। और जो हमें मालूम करना है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और जिसको हमने थीटा का नाम दिया है। तो अब सिंपली यहाँ पे देखें तो हमारे पास रेशियो कौन सा बन रहा है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये जो ना वो बेस है। तो जब हमें परपेंडिकुलर और बेस मिला हुआ हो तब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है वो टेंजेंट थीटा बनता है। तो हम टेंजेंट थीटा के ज़रिए जो ना इस यहाँ पे थीटा को मालूम कर सकते हैं। तो AC हमारे पास परपेंडिकुलर है और BC जो ना वो बेस है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू AC की वैल्यू 6 मीटर और BC की वैल्यू 2√3।
अब सिंपली हम देखें तो 2 और 6 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 3 हो गया। अब जैसे कि हम 3 को अगर स्क्वायर रूट में लिखना चाहें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, इसलिए हम 3 को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो अब सिंपली यहाँ पे देखें, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो थीटा मालूम करने के लिए टेंजेंट का हम इन्वर्स ले लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स रेडिकल 3। अब टेंजेंट इन्वर्स रेडिकल 3 निकालेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रही है वो क्या बनेगी, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री।